हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। जैसा बच्चों आपको मालूम है गेट 23 का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट में कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन होता है और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर में बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। उनमें से एक स्टूडेंट हमारे साथ में है जाफरीन, जो कि BIT दूर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है जिनका रैंक 2113 है। तो इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, इनके प्रिपरेशन के बारे में। इनका प्लेसमेंट भी हो चुका है तो दोनों को फोकस करेंगे कि प्लेसमेंट के बारे में जाने कि इन्होंने प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कैसे किया था, क्योंकि बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि गेट के साथ में हम प्लेसमेंट के प्रिपरेशन कैसे करें, या हम गेट करेंगे तो हमारा प्लेसमेंट नहीं होगा, या प्लेसमेंट करेंगे तो गेट नहीं होगा। लेकिन इन्होंने दोनों चीज़ें किया। गेट में भी ठीक है 2113 रैंक है, लेकिन अभी आगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके पास में। अभी IIIT हैदराबाद है, ब्रिट्स का एग्ज़ाम है, ठीक है, और IIIT दिल्ली का एग्ज़ाम है। तो अभी इन्हीं से पूछते हैं इनका क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जाफरीन, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका प्लेसमेंट भी हो गया है TCS के अंदर में, और प्लस आपने गेट में भी थोड़ा सा मेहनत करके 2113 रैंक जनरेट कर लिया है। तो पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका स्कूलिंग बैकग्राउंड कहाँ से था और मदर एंड फादर क्या करते हैं आपके? सर, मेरी स्कूलिंग सेंट ज़ेवियर से हुई है। 12th तक वहीं से पढ़ाई किया मैंने। और मेरे पापा का होलसेल वेजिटेबल मर्चेंट है, वो मम्मी होम मेकर है। तो स्कूल में तो मैथ्स और कंप्यूटर का ऐसा था कि मुझे ही था, घर में तो ऐसा सच कोई नॉलेज था नहीं और कोई बैकग्राउंड से भी नहीं है, मैथ्स बैकग्राउंड से। तो 9th-10th में मैंने कंप्यूटर पढ़ा था, लेकिन इंटरेस्ट था मुझे। तो फिर JEE वगैरह पे रैंक आई थी मेरी, NIT रायपुर वगैरह मिल रहा था, बट CS नहीं मिला मुझे। तो फिर मैं BIT दुर्ग आ गई क्योंकि यहाँ CS मिल रहा था। उस समय आपने PET लिखा होगा यहाँ पर? हाँ, PET भी लिखा था, तो उसमें अच्छी रैंक आई थी, 200 के अराउंड कुछ रैंक आई थी। तो आपको BIT दुर्ग मिल गया? हाँ, वो मिल गया था। अच्छा, उससे प्लान था कि आपको CS में ही रहना है? हाँ सर, ये प्लान था CS में रहना है, क्योंकि उसका क्रेज़ भी बहुत था और इंटरेस्ट भी था, तो मैंने इसी को ही ऑप्ट किया फिर। और गर्ल्स के लिए कंप्यूटर साइंस ज़्यादा अच्छा भी रहता है। हाँ सर, इसलिए। ऑफिस वर्क है? हाँ, ऑफिस वर्क। तो फिर गेट के बारे में फिर आपको कब आइडिया लगा और किसने आपको गाइड किया गेट के बारे में? सर, अब क्या है, BIT दुर्ग में आई थी तो थोड़ा डिमोटिवेशन लग रहा था कि यार कॉलेज Tier 3 हो गया है मेरा करके। तो पहले तो इनिशियली प्लान ऐसा था कि मुझे कोई मास्टर्स नहीं करना, मैंने ऐसे प्लान बना लिया था। लेकिन फिर हुआ ये कि 1 साल तो कॉलेज में कुछ नहीं हुआ, और फिर जब लॉकडाउन लगा ना, तो उस साल मेरे ही कुछ फेलो गेटमेट्स थे, तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि आई गेट वो जाते हैं, और वही आपका मैजिकल सब्जेक्ट C के बारे में उन्होंने बताया कि सर C इतने अच्छे से पढ़ाते हैं। हम लोग को वो फीडबैक दे रहे थे कि सर ये चीज़ इतने डिटेल से बताते हैं, तो हम लोग को काफ़ी इंटरेस्ट आ गया। तो उस समय ऑनलाइन आपने ज्वाइन किया? हाँ, ऑनलाइन ज्वाइन किया था आई गेट। फिर उन्हीं की वजह से बहुत इंटरेस्ट आ गया, तो मैंने कहा ज्वाइन कर लेते, यूटिलाइज भी हो जाएगा, नॉलेज भी मिल जाएगी करके। लॉकडाउन में घर में भी रहना था, साथ में पढ़ाई भी करना था। हाँ, तो फिर लॉकडाउन में घर पे रह के मैंने किया, आपकी सारी लाइव क्लासेस किया था मैंने। तो नोट्स पूरे लाइव क्लास में बना लिए? हाँ, नोट्स पूरी लाइव क्लासेस में बनाई थी। 1-2 सब्जेक्ट रह गया था COA, क्योंकि वो शायद दिसंबर के टाइम आपका हो गया था, मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था। तो लेट हो गई थी मैं थोड़ा। तो जो ये 1-8 सब्जेक्ट थे वो मैंने वीडियो से देख कर थोड़ा कर लिया था, बट इतनी क्लैरिटी नहीं हुई थी, थोड़ा वो हो गया था, बम्पी हो गया था थोड़ा सा, तो हो गया था कंप्लीट। तो फिर आपने 6 सेम में भी गेट का एग्जाम लिखा होगा? हाँ, 6 सेमेस्टर में भी लिखा था, लेकिन उसमें 3 सब्जेक्ट रह गए थे मेरे। एक डिजिटल रह गया था, एक COA रह गया था, और CN रह गया था। उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई थी, थोड़ी नॉलेज में भी क्लैरिटी की कमी आ गई थी। और बस यही था कि लाइव क्लासेस कर लिए थे, क्योंकि वो ईजी रहता है करना। वही है कि क्लासेस हो जाती हैं, उसके बाद आपको अपना इनपुट भी देना पड़ता है पूरा। तो वो कम हो गया था थोड़ा। वो कम हो गया था। हाँ, तो फिर आपने फाइनल फिर से प्लान बनाया गेट को लेकर? हाँ, आप क्वालिफाई तो कर गए थे? क्वालिफाई कर गई थी, फिर इतना था कि क्वालिफाई कर लिया है, थोड़ा और इनपुट करूंगी तो हो जाएगा। 60% तक कवर कर लिया था सब। 40% और करके आ सकता था, तो ये था। तो फिर अभी फाइनल ईयर के अंदर कैसे क्या प्लान था आपका कि क्या क्या करेंगे? प्लेसमेंट भी करना है, गेट भी करना है, प्रोजेक्ट भी कॉलेज का बनाना है। हाँ सर। फिर ऑफलाइन भी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, तो फिर कैसे प्लान किया सारी चीज़ों? सर, 3rd ईयर जिसमें लाइव क्लासेस की थी वो तो बहुत ही स्मूथली चला गया था, लेकिन 4th ईयर जैसे ही आया, रिजल्ट भी क्वालिफाई वगैरह किए, तो थोड़ा टेंशन हो रहा था, क्योंकि इस साल प्लेसमेंट का था। और प्लेसमेंट ऐसा था कि मुझे बस एक बैकअप के लिए चाहिए था, मैं ऐसे फुल छोड़ के गेट नहीं देना चाह रही थी, मुझे थोड़ा टेंशन हो जाता, तो मैंने सिर्फ एक बैकअप के लिए प्लेसमेंट किया था। तो उसमें एप्टीट्यूड का ऐसा था कि एप्टीट्यूड सेक्शन से हो गया था TCS में, तो वो गेट के जो मैंने पढ़ा था उसी से ही निकल गया, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ा। गेट में एप्टीट्यूड पढ़ा था? हाँ, बस उसी से, बस वो काफ़ी था, मोर देन इनफ था TCS के लिए। क्योंकि बहुत सारे जूनियर आपके डरते हैं कि उनका ये रहता है कि यार हम गेट में जाएंगे तो प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप अगर अच्छे से एप्टीट्यूड करते हैं, एप्टीट्यूड आपको आ ही जाता है गेट का पढ़ते पढ़ते, तो आप निकाल सकते हैं। बस कहाँ इंसान लैग कर जाता है वो रहती है कोडिंग पार्ट में।
अगर आपकी कोडिंग की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस रहती ना तो आप उसको भी निकाल सकते हो। लाइक मेरी कोडिंग की प्रैक्टिस थी नहीं, तो मेरा जो भी प्लेसमेंट रह गया जिसमें भी मैं बैठी थी वो सारे कोडिंग की वजह से रह गए थे। और टीसीएस में कोडिंग पार्ट उतना नहीं कोडिंग था बट सर उसमें क्या ना कि 2 पार्ट में रहता है, फाउंडेशन एडवांस। तो फाउंडेशन अगर क्लियर कर लेते हो तो एक नॉर्मल पैकेज मिल जाता है उनका, ये रहता और है। आपका सेकंड टारगेट गेट था? गेट ही मेन टारगेट था, बस वो बैकअप के लिए ले लिया था मैंने। इससे घर वाले भी हैप्पी हो जाए। हाँ, एक उनको भी थोड़ा लगे कि चलो कुछ हो गया है करके। फिर यही था कि 4th ईयर में तो क्लासेस तो लगभग कर लिया था मैंने, लाइव क्लासेस जो थी, और तो वापस से सर के नोट्स को रिवाइज वगैरह किया मैंने। कुछ मुझे अपने लूप होल्स दिखे कि नॉलेज की क्लैरिटी कम लग रही थी, तो रिवाइज़ किया, टेस्ट सीरीज़ अच्छे से दिया, क्योंकि 3rd ईयर में मैंने टेस्ट इतने नहीं लगा पाई थी। लाइक मेरे टॉपिक टेस्ट भी छूट गए थे, सब्जेक्ट भी छूटे थे, तो वो सबको मैंने 4th ईयर पे अच्छे से किया। इस साल फिर कितने नंबर ऑफ टेस्ट आपने लिख डाले? इस साल सर मैंने 25 के अराउंड मॉक टेस्ट पूरे लगा लिए थे, और अब मैंने टॉपिक टेस्ट भी लगभग सबके कवर कर लिए थे, सब्जेक्ट भी कवर कर लिए थे। लाइक मिक्स सब्जेक्ट जो थे वो बस रह गया था मेरा। तो फिर जब एग्ज़ाम देने गए आप जिस दिन, हाँ, उस 3 घंटे के अंदर में क्या हुआ आपके साथ? सर मैंने ऐसा प्लान करके रखा था कि एग्ज़ाम देने में एग्ज़ाम के एक दिन पहले लाइक मुझे एकदम कूल रहना है, मुझे बिल्कुल भी नर्वस नहीं रहना और अपना एग्ज़ाम नहीं बिगाड़ना है। सब कुछ ठीक था, बस हुआ ये कि इस बार का पेपर इजी आ गया, थोड़ी नेगेटिव मार्किंग लाइक ज़्यादा ये हो गया, तो नेगेटिव मार्किंग से रैंक भी पीछे हो गई। तो वही है कि कितना मार्क्स आया आपका? मेरे 50 आए मार्क्स। टोटल 50? हाँ, 50 पे 2139। हाँ, वो रैंक आई है। इस रैंक पे तो NIT जनरल कैटेगरी है, तो NIT वगैरह आपको मिल जाएगा। और लेकिन अभी और भी एग्ज़ाम्स हैं, उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ है, और मुझे लग रहा है इस पे आपको यहाँ पर भी चांस मिलेगा डायरेक्ट बिट्स के अंदर में भी, क्योंकि उनका 3 कैंपस है, गोवा है, हैदराबाद है, तीनों कैंपस बहुत अच्छा है, तीनों का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर भी चांस मिलेगा। लेकिन अभी आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ उन सबको यूज़ करें तो हो सकता है कि आपका बहुत अच्छी जगह पे प्लेसमेंट हो जाए, और इसमें भी आपको NITs मिल जाएंगे। NITs के भी प्लेसमेंट अच्छे हैं, आपके जो सीनियर्स वहाँ पे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दूंगा, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। जी सर। तो अपने जूनियर्स को आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही बोलूँगी कि आप कंसिस्टेंट तो रहिए ही, कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है गेट के एग्ज़ाम में। गेट का एग्ज़ाम टफ नहीं होता है, बट हाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं। हर सब्जेक्ट का नॉलेज ग्रैस करके रखना और हर चीज़ में क्लैरिटी रखने में आपका टाइम जाता है, तो वो आप अच्छे से करिए तो गेट का एग्ज़ाम निकल जाएगा। और दूसरा ये कि आपके ग्रुप में अगर कोई और दूसरा ग्रुप होता है, हमारे होते हैं कॉलेजेस में, तो अगर कोई दूसरा ग्रुप बहुत ज़्यादा करे तो उनको देख के आप वो मत होइए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, निकल जाएगा गेट का एग्ज़ाम, इतना मुश्किल नहीं होता। मत करिए। हाँ, अपने से कंपटीशन रखिए, ग्रुप अच्छा रखिए अपना, अच्छे से टेस्ट लगाइए, सारे एनालिसिस प्रॉपर कीजिए। एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर 10 टेस्ट भी देते हैं और उसकी एनालिसिस प्रॉपर करते हैं तो वो बहुत इम्पैक्टफुल रहता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। और प्लेसमेंट के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, मतलब कॉलेज के प्लेसमेंट? अगर आपको एक बैकअप के लिए चाहिए तो फिलहाल तो आप एप्टीट्यूड तो आपका अच्छा हो ही रहा होगा, गेट कर रहे हैं तो। और कोडिंग भी किस लेवल की रहनी चाहिए? कोडिंग एक बेसिक लेवल की आप कर सकते हैं, लाइक इतना मैंने तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया था, लेकिन हाँ बेसिक लेवल थोड़े बहुत DSA का इम्प्लीमेंटेशन आपको आ जाना चाहिए, ताकि उससे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग क्वेश्चन जो भी आते हैं वो निकल जाए करके। मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है? बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता, पैकेजेस कम है तो कोडिंग क्वेश्चन भी इतने डिफिकल्ट आपको आएंगे नहीं। बेसिक ही रहता है। बेसिक DSA आता है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन से आप बना सकते हो। तो यदि आपका जैसे आपको प्लेसमेंट भी चाहिए तो आप गेट के साथ में कर सकते आप आराम से कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने किया है, ऐसा नहीं है। पुराने भी मेरे स्टूडेंट जितने भी थे सबका प्लेसमेंट भी लगा था और गेट में भी अच्छी रैंक लाए थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप प्लेसमेंट में जा रहे हैं तो गेट नहीं हो सकता है, गेट में प्लेसमेंट में जा रहे हैं तो गेट नहीं हो सकता। सारी चीज़ें हो सकती है, बस आपको लग के मेहनत करने की, सेटिंग करने की ज़रूरत है। आप सेटिंग करते हैं तो सब कुछ हो जाएगा। तो जाफरी ने आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया है, आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं, इससे बातचीत कर सकते हैं आगे और गाइडेंस ले सकते हैं। बस आपको लगे रहने की ज़रूरत है। जाफरीन, आपको भी ऑल द बेस्ट कि आने वाले वक्त में आपका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए और जिससे कि आप एक हाइट को छू सकें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।